अरे है बच्चा, सुना है आस पड़ोस के लोग महाकुंभ जा रहे हैं, तो चलो तनी हम दो बुढ़ा बुढ़ी का भी घुमाए लाओ महाकुंभ। यहीं बिस्तर पे पड़े पड़े जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हो, उसकी कोई परवाह नहीं, और जाओगे महाकुंभ घूमने। अरे बच्चा, भले ये आखिरी सांस गिनत हुए, लेकिन इनके आखिरी इच्छा है महाकुंभ में डुबकी मारे के, तो यही लिए हो सके तो चलो प्रयागराज के महाकुंभ मेला घूमे। हाँ जी चलिए ना, मेरा भी बहुत मन है गंगा जी में डुबकी लगाने का। अरे मैं तो कहती हूँ कि आप भी चलकर डुबकी लगा लीजिए, इसी बहाने कम से कम आपके सारे पाप मिट जाएंगे। तुम चाहे गंगा जी में डुबकी लगाओ या वहीं डुबकी लगा के मर जाओ, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। अरे हम तो कहते हैं कि वहाँ जाने से अच्छा तुम यहीं अपने पति यानी हमारी सेवा करो, उससे ज्यादा पुण्य तो तुम्हें यहीं मिल जाएंगे। सेवा नहीं, मैं तुम्हारी ऐसी सेवा करूंगी कि तुम भी जिंदगी भर याद रखोगे। अरे भाई साहब, अब भाभी जी का इतना ही मन है तो घुमा लाइए भाभी जी को महाकुंभ। थोड़े से पैसों के लिए भाभी जी का दिल क्यों तोड़ रहे हैं? नहीं, ये बताओ कि हम हमारे, पत्नी हमारी, परिवार हमारा, तो तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? और अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है ही तो लाओ दे दो 50,000 रुपए, घुमा लाएं सबको महाकुंभ। अब भाई साहब, हम तो कहते हैं कि आप महाकुंभ में जाने का प्लान कर दीजिए कैंसिल। एक तो वैसे ही वहाँ जम के भीड़ हो रही है, और अगर कहीं भाभी जी की तबीयत खराब हो गई तो अलग समस्या हो जाएगी। पैसे देने की औकात नहीं और चले हैं ज्ञान बांटने। महाकुंभ में नहाए का सपना देखा बंद कर दियो चिरकुट के पापा। लागत है कि ई जन्म में गंगा नहाए के नसीब हम सबके नहीं है। साला, एक तो वैसे ही जेब में फूटी कौड़ी है नहीं, ऊपर से आज का दिन भी खराब जा रहा है। चलो कोई नहीं, अखबार ही पढ़ लिया जाए, क्या पता इसी से कुछ अच्छा हो जाए। खबर खबर खबर, इस साल की सबसे बड़ी खबर, महाकुंभ मेले में मची भगदड़। भगदड़ मचने से हुई कई लोगों की मौत। मरने वाले लोगों के परिवार को दिए जाएंगे 25-25 लाख रुपए। यकीन ना हो तो टीवी में देख लो। नमस्कार दर्शकों, इस साल की सबसे बड़ी खबर महाकुंभ से निकल कर आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि खचाखच भीड़ होने की वजह से महाकुंभ के मेले में भगदड़ मच गई है, और भगदड़ के कारण ही कई लोग घायल हो चुके हैं और कईयों की जानें भी जा चुकी हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि मरने वाले लोगों के परिवार को 25-25 लाख रुपए की मुआवजा दी जाएगी। लेकिन डरिए नहीं, आप भी महाकुंभ आइए, गंगा नहाइए, पाप मिटाइए, घर जाइए। आज के समाचार यही समाप्त होते हैं, मिलते हैं जल्द ही नए समाचार के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गिल्लू न्यूज। 25 लाख, एक आदमी का 25 लाख, फिर यहाँ तो दो पड़े हैं, मतलब 50 लाख। चलो बढ़िया है, जीते जी इन बुड्ढों ने तो कुछ दिया है नहीं, कम से कम इनके मरने पर तो लखपति बन जाऊंगा। अब ऐसा सपना देखा बंद कर दियो चिरकुट के पापा, जौन कभो पूरा ना हो सके। क्यों ना देखे सपना, इनका हर एक सपना मैं पूरा करूंगा। या कर मतलब बचवा? इसका मतलब हम सब महाकुंभ में जा रहे हैं। अरे भाई साहब, अचानक आपका मन कैसे बदल गया? मन का क्या है, मन तो ऊपर वाले के हाथ में है, जब उसका मन हुआ तब बदल दिया। हे जी, तो फिर बताइए ना कि कितने महीने के लिए हम लोग जाएंगे महाकुंभ मेले में? महीने? अरे मुश्किल से 8-10 दिन का तो मेला बचा है और तुमको महीने बिताने हैं। जाके तैयारी करो और सबको तैयार करो, ज्यादा नहीं तो कम से कम हफ्ता भर रहेंगे मेले में। बधाई हो भाभी जी, जो इतने कंजूस पति होने के बाद भी आपको मौका मिल गया गंगा नहाने का। अरे भाई साहब, ये तो आपकी बातों का कमाल है। अगर आपने इनसे ना कहा होता तो ये सब हमारे नसीब में नहीं था। चलिए जो भी है बढ़िया है। वैसे इन सब में सबसे ज्यादा फायदा भाई साहब का ही है।
क्योंकि अभी तक भाई साहब ने जितने भी नीच, घिनौने और बेहुदा कर्म किए होंगे, उन सभी की सजा इनको कम मिलेगी। अब अगर तुम भाई बहन की पंचायत खत्म हो गई हो तो चले स्टेशन, नहीं तो अगर ट्रेन छूट गई तो पैदल ही जाना पड़ेगा महाकुंभ के मेले तक। ए जी, 1 घंटा हो गया खड़े खड़े, कब आएगी ट्रेन? अभी तो बस 1 घंटा हुआ है, अभी 3 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आएगी ट्रेन। रहने दीजिए, लौट चलिए घर वापस। मुझे नहीं जाना महाकुंभ, मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। क्यों, क्या हुआ? अभी तक तो मरी जा रही थी कि मुझे महाकुंभ जाना है, अब क्या हुआ? 1 घंटे में ही सारी चर्बी निकल गई। साला कहीं ना ले जाओ तो दिक्कत और कहीं ले जाओ तो भी दिक्कत। अगर आज के बाद तुमने मुझसे कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे हे बच्चा, लड़ाई झगड़ा बाद में करो, पहले तनी 1 बोतल पानी खरीद लाओ, बहुत तेज प्यास लाग है। हाँ बचवा, और पानी के साथ साथ तनी मीठा भी खरीद लायो, ताकि पानी पिए में थोड़े आसानी रहे। मैं खाली पैसा दे सकता हूँ बस, उसके बाद जिसको पानी पीना हो, खाना खाना हो, चाट खाना हो या गोलगप्पा खाना हो, वो खुद उठ के जाए और लेके आए। अब बच्चा अगर उठ पाई तो यह हालत में खटिया सहित स्टेशन पर ना पड़ा रहित। हाँ तो ना उठो, हर एक चीज का ठेका मैंने ही ले रखा है। एक है जो खटिया पर से उठ नहीं सकते और एक है जो अपने पैरों पे चल नहीं पाती। साला परिवार नहीं, लंगड़े लूलों की टोली बना रखी है मैंने। गजब जमाना है, यहाँ पिए का पानी नहीं और लय चलत है महाकुंभ में गंगा स्नान करवावे। पानी बोली भाई, पानी बोलिए, ठंडा पानी बोतल, ठंडा पानी बोतल। ओ भाई साहब, पानी चाहिए पानी? अरे ओ दढ़ियल भाई साहब, तुम्ही से कह रहे हैं, पानी चाहिए पानी, एकदम से ठंडा पानी बोतल है। फ्री में है तो दे दो। फ्री में दे दूं? मतलब सुबह शाम दिन रात गधों की तरह मेहनत करता हूँ फ्री में बांटने के लिए। हाँ तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैंने बुलाया है क्या तुम्हें? काहे झगड़ा करे पर उतारू भय हो सब लोग, जैसे बढ़िया 1 बोतल पानी खरीद ले। का पता यह पानी पिए के बाद हमार आखिरी सांस शरीर से निकल जाए। चाचा, तुम मुझे अच्छे इंसान लग रहे हो, इसीलिए सिर्फ तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। अगर तुम ये पानी पी लोगे तो तुम्हारी सांस टूटने की जगह 50 साल और चलेगी। अरे बच्चा, 50 साल तो छोड़ दियो, अगर 5 मिनट जिंदा रह जाई तो बड़ी बात है। नहीं चिरकुट के पापा, ऐसा ना बोलो, अब ही तोहार उम्र बहुत लंबी है। आखिर 70 साल से करवा चौथ का व्रत जो रखी थे तोहरे खातिर। अरे यार, इंटरनेट खत्म हो गया। पापा, ओ पापा, कुछ खिला दो ना, बहुत भूख लगी है। तुम्हें भूख लगी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लो 20 रुपए निकालो, अभी हम तुमको गर्मा गर्म समोसे खिलाते हैं। पापा 40 रुपए निकालो, मुझे समोसे खाने हैं। 40 रुपए? लेकिन समोसे तो 20 के हैं, बाकी 20 का क्या करेगा? समोसे तो 20 के ही हैं, लेकिन वो क्या है कि मेरे मोबाइल में इंटरनेट खत्म हो गया है, तो 20 रुपए का इंटरनेट डलवाऊंगा। सुअर कहीं का, अगर इंटरनेट खत्म ना होता तो शायद तुझे भूख भी ना लगती। सुबह से वही फोन तो चाट रहे हो, अब नहीं मिलेगा समोसा वमोसा। रहने दो अंकल, जाओ यहाँ से। अरे बेटा, अपने बाप के डर से खाने पीने में मत शर्माओ। अरे ऐसे कंजूस लोगों को तो धमका के रखना चाहिए। लियो, हो गए महाकुंभ का स्नान।